धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया कि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर वे चुनौतियों से आसानी से निपट सकते हैं। जब कोई अपने जीवन से संघर्ष ही नहीं करेगा तो वो धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा। कहा यह भी जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अफ़गान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला था तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरी पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी कि वह उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं की फौज ने ही अब्दाली की सेना को ललकारा था। उस दौर के गजेटियर में यह भी लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर बंगस की सेना पर वो टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई और अहमद खां बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा। नागा साधु पूरे भारतवर्ष में जहाँ जो काम नहीं होता है वहाँ पर अड़कर उस कार्य को सफल कर देते हैं, चाहे रिद्धि के द्वारा, चाहे सिद्धि के द्वारा, चाहे तन के द्वारा। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, बोलिए नागा साधुओं की। 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब भी नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कहीं जोधपुर की ऐसी कहानियां भी मिलती है जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की थी। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां भी मिलती है। नागा साधु धर्म के खातिर अपने आन बान सम्मान के लिए हमेशा कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं और अपनी तपस्या साथ ही लगातार जारी रखते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया। क्या देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान चूंकि अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके थे, इसलिए क्या उन्हें शस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी? लेकिन फिर भी गुरुओं ने शस्त्र चलाने की शिक्षा नागा साधुओं को अवश्य दी। जब हमारे वीर जवान देश की रक्षा करने में असमर्थ होंगे, जो कि कभी होगा नहीं इस धरती पर, हमारे वीर जवान सरहद पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। और अगर ऐसा कोई पल आता है विपरीत कभी, तो नागा साधुओं की एक बहुत बड़ी फौज शस्त्र उठाकर हमारे देश की रक्षा करेगी। ये हम जानते हैं और हम फक्र करते हैं, गर्व महसूस करते हैं।